पिता परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद कि उसने हमें संभाल बचा के रखा, जीवित और जिंदा रखा। प्रियो, आइए आज परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे और उनके वचनों से आज मनन करेंगे। आज का जो विषय है प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष, और लूका 4 अध्याय उसके 18 और 19 पद में यह बात लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। बाइबल में यह बात लिखा है कि हमें कुचले हुए को छुड़ाना है। कुचले हुए को क्या करना है? हमें छुड़ाना है। जैसे पुराने समय के लोग 25वीं साल की सिल्वर जुबली या 50वीं साल को गोल्डन जुबली मनाते थे, वैसे ही पुराने समय के राजा जो होते थे 25वीं साल या 50 साल हो जाने के बाद जितने भी जेल में कैदी होते थे उन्हें रिहा कर देते थे। चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो बलात्कारी हो, उसे क्या कर देते थे? रिहा कर देते थे। उसी तरह प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष के प्रचार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, बीमारियों से छुड़ाने के लिए आए। बाइबल में लिखा है कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करने के लिए वो आए। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। जब एक विश्वासी की आत्मिक आंख खुली नहीं है, वह प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार नहीं कर सकता, वह चंगाई और आशीष नहीं ले सकता। बाइबल में जब आप सामुएल के बारे में पढ़ते हैं तो सामुएल एक न्यायी था और वह व्यवस्था का पालन करता था, वह इज़राइल का न्याय करता था। जब वह बूढ़ा हो गया तब उसके दोनों बेटे परमेश्वर के राह पर नहीं चलते थे, उन्होंने इज़राइलियों का न्याय नहीं किया, वह उनसे रिश्वत लेते थे, और जब वह न्याय को बिगाड़ते थे तब परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। तब इज़राइलियों ने अन्य जातियों की तरह सामुएल से राजा की मांग की, जो हमारी अगुवाई कर सके और हमें आगे लेके जा सके। तो परमेश्वर और सामुएल को यह बात बुरी लगी, उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। मैं तुम्हें राजा तो दे दूंगा, लेकिन वह राजा दुख और सताव को लेकर आएगा। सामुएल परमेश्वर की व्यवस्था को और उसके वचनों को मानता था, लेकिन उनके बेटे उनके व्यवस्था को और उनके वचनों को नहीं मानते थे। इज़राइलियों ने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया, वह अपनी इच्छा के अनुसार चलते थे। सामुएल परमेश्वर के वचनों को आगे लेकर गया, लेकिन उसके बेटे ने परमेश्वर के वचनों को आगे लेकर नहीं गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को आगे लेकर नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के आगे अपना समर्पण नहीं करते हैं, वह अलगताई में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, उसके राज्य के सुसमाचार के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, वह परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं, वह बार बार गलतियां करते हैं, जिस कारण परमेश्वर उनसे खुश नहीं है मेरे प्रियो, और ना ही उसके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से अपनी चंगाई को, छुटकारा को, आशीषों को लेना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें, और जहां तक परमेश्वर का राज्य नहीं गया है वहां तक उसे फैलाने का काम करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर जल्द आने वाला है, उनकी तैयारी में आप लगे रहे। उस 5 कुंवारियों की तरह आपको नहीं रहना है जो मसाल लेके तो चला लेकिन कुप्पी में तेल नहीं रखा। हमें उस 5 कुंवारियों की तरह रहना है जो कुप्पी में तेल भी रखा और मसाल को जलाकर भी रखा, और राजा आया तो उन्हें लेके भी चला गया। हमें ऐसे 5 कुंवारी की तरह जागते रहना है, प्रतिदिन उनके विषय में हमें जागृत रहना है और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। तभी हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे, और जो आशीष हमें मिलना चाहिए, जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर, वो आशीष हम ले पाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम उसे यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज की इस वचन के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। सच में पिता, इस वचन को देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद पिता। सच में मैं पवित्रताई के साथ, अलगताई के साथ जिंदगी जी पाऊँ पिता, और जो आपने पिता मेरे लिए आशीष रखा है, मेरे कलीसिया के लिए जो आशीष रखा है मेरे प्रभु, उन आशीषों को मेरे प्रभु मैं पा सकूं पिता, और सारे पिता परमेश्वर खुदा चीज़ों को पिता जो गलतियां हैं, बेकार है पिता, उसे दूर कर सकूं मेरे पिता। मुझे सही चलने में, मुझे पिता आपके प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने में मेरे प्रभु, प्रचार करने में मेरी मदद कर और सहायता कर, और हमारे लोगों को भी कर पिता। ऐसे हम प्रार्थना को, ऐसे विनतियों को हम आपसे मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुने दया से कबूल कीजिए। आमीन।